अपने आध्यात्मिक ज्ञान से पूरे विश्व को आलोकित कर रहे सद्भावना, नैतिकता के ज्ञान से पूरी विश्व की पैदल पदयात्रा कर कर सामाजिक जीवन के अंदर समाज में व्यापक परिवर्तन के लिए निकले आचार्य मां शरवण जी का मेरा शत नमन। उपस्थित साध्वी प्रमुखा जी, मुख्य मुनि जी, मुख्य नियोजक जी, साध्वी वरिया जी, चातुर्मास प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री प्रकाश सतुरिया जी, महेंद्र श्रीवास्तव जी, निर्मल गोखरू जी, राजेंद्र बालावत जी और आज हमारे बीच में आए लोकसभा में हमारे सहयोगी सांसद भीलवाड़ा से सुभाष बेड़िया जी, चित्तौड़ से सीपी जोशी जी, विधायक गोपीचंद जी, जिलाध्यक्ष लादूराम जी, चेयरमैन राकेश जी, सभी प्रबुद्धजन, आज मां शरवण जी के दर्शन करने का मौका मिला। आपका अद्भुत अलौकिक प्रभा मंडल हम सबको नई प्रेरणा देता है और विशेष रूप से राजस्थान के इस भीलवाड़ा की धरती पर आपका चातुर्मास केवल भीलवाड़ा में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर आपके प्रकाश को आलोकित किया है। आज पहले गुरु भिक्षु चरमोत्सव जी का उत्सव भी है। 260 वर्ष पूर्व आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ की स्थापना की थी और आध्यात्मिक क्रांति की रचना इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में की थी, जो आज मां शरवण जी के विचारों से पूरी दुनिया को मिलती है। तेरापंथ संप्रदाय संपूर्ण देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक परिवर्तन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान। समाज के किसी भी संकट में आपदा आती है, कठिनाई आती है, तो संपूर्ण समाज आपके नेतृत्व में, आपकी आज्ञा से सेवा और समर्पण का काम करता है और इसीलिए आपके दिव्य ज्ञान के कारण ही नैतिकता के आधार पर इस देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य जयचार्य जी, आचार्य तुलसी जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और उन सभी गुरु के मार्गदर्शन में आज आचार्य महाशरवण जी ने इस समाज में नहीं, पूरी देश में नई ऊर्जा और चेतना भरी है। आपकी तप और तपस्या और आपकी एक लंबी अहिंसा यात्रा, जो केवल भारत में नहीं, भूटान में, नेपाल में, उत्तर पूर्व के उन प्रदेशों के अंदर, चाहे असम हो, चाहे मेघालय हो,
उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर तक की आपकी 50,000 किलोमीटर से लंबी यात्रा इस समाज में एक नई दिशा दी। पदयात्रा अपने आप में समाज जीवन को जानने, उनके अनुभव करने और उनके जानने अनुभव के आधार पर उनका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत उपयोगी होती। दुनिया के अंदर जिन जिन महापुरुषों ने पदयात्रा की है, उन पदयात्रा के माध्यम से इस समाज में जब भी बड़े बदलाव हुए हैं, उस बदलाव करने में उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने इस देश में पदयात्रा की है। आज यही बदलाव का योगदान मां शरवण जी आपके कारण मैं देश में देख रहा हूं कि आप इतनी लंबी यात्रा के अंदर समाज के अंदर नैतिकता है, सद्भावना है, नशा मुक्ति हो, समाज में जितनी बुराइयों को त्याग कर सके, त्याग कर सद्भावना के मार्ग पर चले, ये आपने संपूर्ण समाज को एक दिशा देने का काम किया। आपके आध्यात्मिक ज्ञान से उस समाज जीवन के अंदर एक व्यापक परिवर्तन हुआ है और इसीलिए आपकी यात्रा निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इस देश में नहीं, जहां जहां से निकले हैं वहां पर समाज जीवन में एक व्यापक परिवर्तन आएगा। मुझे पता है कि आपकी यात्रा में जब भी आप चलते थे, चाहे वो उत्तर पूर्व के दूर दराज इलाकों के अंदर है जहां अभी आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा नहीं था, उस इलाके के अंदर आपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से भगवान महावीर के ज्ञान उपदेश के माध्यम से समाज में एक नैतिकता लाए, समाज जीवन के अंदर परिवर्तन लाए। और आज भी दुनिया के अंदर भगवान महावीर के उपदेश, उनके ज्ञान को पूरी दुनिया में परिवर्तन कर सकता है। मैं जब दुनिया के देशों में जाता हूं तो वहां पर जब मैं लोग चर्चा करते हैं कि कौन सा भोजन लेंगे, तो उन्होंने कहा जैन भोजन लेंगे। जैन मतलब सात्विक। एक सात्विक परिवर्तन करने में केवल भारत में नहीं, दुनिया में सात्विक जीवन जीना, आत्मा की शुद्धि करना और आत्मा शुद्धि के आधार पर काम करना, ये भगवान महावीर के उपदेशों से मिलता है। इसलिए भगवान महावीर जी ने उस समय दुनिया को संदेश दिया था कि अहिंसा परमो धर्म, और आज सारी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा कर रही है कि अगर देश को अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश की प्रगति करनी है, खुशहाली करनी है, तो हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और ये चर्चा पूरे विश्व के सभी देशों के मंचों पर होती कि हम किस तरीके से अहिंसा के मार्ग पर, हिंसा और आतंकवाद को छोड़कर नैतिकता के मार्ग पर चलकर किस तरीके से अपने देश के विकास को आगे बढ़ा सकते। उस समय भगवान महावीर ने कहा था और आज दुनिया इसका अनुसरण कर रही है, और यही अनुसरण आप वर्षों तक इस समाज में व्यापक परिवर्तन करने का ला रहे हैं। मेरा बेंगलोर में भी आने का कार्यक्रम था, उस समय भी आपके दर्शन करने का मेरी प्रबल इच्छा थी, लेकिन वो सौभाग्य नहीं मिला। आज मुझे मेरी अपनी धरती राजस्थान पर आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मुझे आशा है आपकी ये पदयात्रा
शीघ्र बेगू से होते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में भी पहुंचेगी। कोटा के लोग आपके स्वागत अभिनंदन के लिए आतुर हैं। देश भर में पढ़ने वाला विद्यार्थी को आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता अपने दिखाएंगे ताकि एक चरित्रवान नौजवान इस देश को मिल सके। सामाजिक सरोकार और सामाजिक सेवा, समर्पण, त्याग के आधार पर अगर नौजवान पीढ़ी तैयार होगी तो हम देश को और तरक्की और विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। आचार्य महाश्रवण जी, मैं आपके चरणों में पुनः सशत नमन करता हूं और आशा करता हूं कि ये पदयात्रा धीरे धीरे समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करती हुई जब 2022 के अंदर दिल्ली में पहुंचेगी तो एक व्यापक परिवर्तन समाज में आएगा। आपके आध्यात्मिक ज्ञान, आपका नैतिकता का पाठ समाज के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाएगा और 2022 के अंदर इस यात्रा के समापन के साथ हम नए समाज को उदय को देखेंगे। मैं दिल्ली की उस यात्रा के समापन पर भी मैं वहां पर आऊंगा। मेरे सभी सहयोगी सांसदों से भी आग्रह करूंगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हम लोकतांत्रिक संस्था के रूप में एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करें। और जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है वो सद्भावना के साथ काम करे, समाज के सभी लोगों के लेकर काम करे और नैतिकता और सत्य के मार्ग पर अपने दायित्व को निभाए। यही जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है। मुझे आशा है आपके आध्यात्मिक ज्ञान से जनप्रतिनिधियों को नई प्रेरणा मिलेगी और वो समाज जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए अपना योगदान देंगे। पुनः आचार्य महाश्रवण जी को मेरा शत प्रणाम और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपकी यात्रा शीघ्र हाड़ौती कोटा में पहुंचेगी। वहाँ के लोगों को भी आपका मार्गदर्शन मिलेगा। पुनः बहुत बहुत प्रणाम।